सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो। दिस इज़ आयुष एंड आज अपने साथ में है अपाचे RTR 310। इस पर्टिकुलर बाइक को चलाने का बहुत ही मज़ा आया था। थाईलैंड में मैंने इस बाइक को चलाई थी जब ये लॉन्च हुई थी। आप लोगों को डिटेल वॉक अराउंड देके बताया था, चला के अपना फर्स्ट राइड इंप्रेशन शेयर करा था। अभी थोड़े अच्छे टाइम तक चला लिया है मैंने, इंडिया में चलाया है, सिटी में चलाया है, हाईवे पे चलाया है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आज इस वीडियो के अंदर डिटेल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर स्टार्टिंग से वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर से देखना। अगर एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक देख रहे हो तो शायद ये बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले क्विक वॉक अराउंड लेके बताता हूँ, देन उसके बाद मैं चला के जब बताऊँगा तो आएगा असली मज़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है अपाचे RTR 310। अब इसको मैंने आप लोगों को थाईलैंड में पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से डिटेल वॉक अराउंड करके दिखा दिया था, चला के भी बता दिया था, मेरा फर्स्ट राइड इंप्रेशन जो है वो दे दिया था। बट राइट नाउ व्हाट आई एम शेयरिंग इज़ माई रिव्यू, जहाँ मैं इंडिया में इसको चला चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इसके हेडलैम्प्स कैसे हैं, रात में थ्रोस कैसे हैं, दिन में ओवरऑल बाइक हाईवे पे चलाने में कैसा परफॉर्म करती है, सिटी में चलाने में कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो सब चीज़ें आज इस वीडियो में प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक क्विक वॉक अराउंड जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जस्ट बिकॉज जिन लोगों ने नहीं देखी है उन लोगों को मोटा मोटा इस बाइक के बारे में पता चल जाए। देखो, जो RTR 310 आप लोगों के सामने है, एक आप लोग सोच रहे होंगे कि RR 310 का ही नेकेड वर्जन है, बट इसके अंदर इंजन में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। पावर डिलीवरी उस बाइक से इस बाइक के अंदर ज़्यादा है, वेट कम हुआ है दैट्स वाई भी, और इंजन की ट्यूनिंग थोड़ी सी डिफरेंट हुई है उसकी वजह से भी। उसके अलावा इस बाइक के अंदर आप लोगों को अलग अलग जैसे डायनामिक पैक है, डायनामिक प्रो पैक है, कलर पैकेज है, तो ऐसे 3 अलग अलग पैकेज जो है वो भी चूज़ करने के ऑप्शन आते हैं। बिल्ड टू ऑर्डर जो BTO उनका आता है वो भी इसके अंदर लाइक आप लोगों को मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करवा ही सकते हैं फॉर श्योर। बट यहाँ पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर बाइक के अंदर जो मैं बता रहा हूँ टॉप ऑफ लाइन मॉडल है, डायनामिक प्रो किट इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले तो कूलिंग सीट, जी हाँ, कार में जब आप बैठते हो ना तो आप लोगों को वेंटिलेटेड सीट मिलती है। यहाँ पर ये कूलिंग सीट जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हीटेड और कूलिंग दोनों ही फंक्शन के साथ में आती है। इसको कैसे एक्टिवेट करना है और ये कैसा काम करती है वो भी आज इस वीडियो के अंदर अपन आगे बात करने वाले हैं। देन उसके बाद मैं इंजन पे थोड़ी सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें मेरी इंजन पे रही है या इंजन की स्पेक्स वगैरह क्या है। तो 312cc का ये इंजन है, ऑफ कोर्स लिक्विड कूल्ड इंजन है। और यहाँ पर आप लोगों को पावर डिलीवरी जो है वो काफ़ी कमाल होती है। स्टार्टिंग जो मतलब बोलते हैं ना कि बाइक चलाना स्टार्ट करते हो और बहुत प्यारा पावर मिलना स्टार्ट हो जाता है। मिड रेंज काफ़ी अच्छी है और टॉप एंड में कैसा क्या परफॉर्म करती है वो तो अपन आगे चल के देखने ही वाले हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो पावर डिलीवरी है इंजन की काफ़ी बढ़िया रखी गई है। रिवर्स इंक्लाइन इंजन है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइक का काफ़ी बढ़िया है। और आप लोगों को अराउंड 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है अनलेडन, 810 mm की सीट हाइट मिल जाती है, 169 kg का कर्व वेट है बाइक का। और ओवरऑल जो बाइक है वो दिखने में कैसी है वो आप लोगों के सामने है। किसी को अच्छी लगेगी, किसी को अच्छी नहीं लगेगी, सबकी अलग अलग चॉइस है। बट ट्रस्ट मी, ये रियल लाइफ में देखने में फ्रंट से काफ़ी प्यारी और काफ़ी मतलब बोलते हैं ना कि बिग बाइक फील जो है वो आपको देती है। यहाँ पर ये DRL आप देख रहे हो, यहाँ पर ये ऑल LED हेडलैम्प्स हैं और ये स्मार्ट LED हेडलैम्प्स हैं जिनमें थ्रोज जो हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं स्पीड के अकॉर्डिंगली। तो आपको बहुत कम ऐसे रात में मेहनत करनी पड़ती है या हाई बीम लो बीम के ऊपर खेलना पड़ता है। ये मोटा मोटा सारा काम जो है वो खुद ही आपकी स्पीड के अकॉर्डिंगली जो है वो कर लेती है। नीचे अगर आप देखोगे तो ड्यूल हॉर्न सेटअप जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, एक यहाँ पे और एक इस तरफ दिया हुआ है। और काफ़ी बड़ा ये रेडिएटर ग्रिल जो है वो आपको दिखाई दे रही है। देन उसके बाद में यहाँ पर ये 17 इंचेस का फ्रंट टायर है, मिचलिन से लिए हुए 110/70 R17। और इधर अगर आप देखोगे तो अगेन रोड 5 टायर आपको मिलता है पीछे। ये 150 सेक्शन का टायर जो है वो आपको मिलता है, 17 इंचेस का टायर है ये भी। और डिस्क ब्रेक जो है वो भी अगेन एक उस तरफ है और एक इस तरफ है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप बाइक में देखते हैं कि आपको इसी तरफ दोनों ही डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इसमें एक उधर रखा गया है, एक इधर रखा गया है। और कई सारी चीज़ें इसमें ऐसी रखी गई है जिसकी वजह से इस बाइक को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। सेफ्टी के मामले में भी बाइक काफ़ी बढ़िया है, लाइक रियर लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, व्हीली प्रोटेक्शन, फ्रंट लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, और क्रूज़ कंट्रोल है बाइक के अंदर, साइड क्रूज़ कंट्रोल है, साइड ABS है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो है वो बाइक के अंदर दी गई है। 5 राइडिंग मोड आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसमें सुपर मोटो मोड मिलता है जिसमें रियर वाला ABS जो है वो आप ऑफ हो जाता है और उसके अंदर आप अपनी मस्ती कर सकते हो, ड्रिफ्ट वगैरह करनी है या कुछ स्टंट वगैरह आपको परफॉर्म करने हैं आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऑल्सो ओवरऑल जो टेल लैम्प की डिज़ाइन है या ओवरऑल बाइक की डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया जो है वो दिखाई देती है। किसी भी एंगल से मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यार यहाँ से बाइक थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर जो है वो हो सकती थी। पीछे वाली सीट के ऊपर मैंने बैठ के नहीं देखा है, बट अगेन हाथ लगाने में लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड है, तो थोड़ी सी कुशनिंग अच्छी होती तो अच्छा होता। बट अभी के लिए ऐसा है कि अगर आपको नॉर्मल सिटी राइड करनी है तो आराम से आप इस बाइक के ऊपर पीछे वाली सीट पर बैठ के जो है कर सकते हैं। अभी आते हैं हैंडल बार वगैरह पे, इसका पूरा कॉकपिट जो है मैं आपको उसको टूर दे देता हूँ कि कॉकपिट वगैरह जो है वो बाइक का कैसा है। तो यहाँ पर हैंडल बार से स्टार्ट करते हैं और
यहाँ पे हैंडल बार से स्टार्ट करते हैं तो अगेन ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन दिया हुआ है। देन यहाँ पर ये जो सारे स्विचेस हैं इससे आप जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ से ये टर्न इंडिकेटर और यहाँ से ये हॉर्न और यहाँ से आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट होगी। अब ये TFT डिस्प्ले में क्या कुछ चीज़ें हैं तो वो आप लोग देख लो। ये देखो कूलिंग चालू है सीट की, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे ऊपर दिखा भी रहा है। प्रेफरेंसेस में आएंगे आप और ये सबसे ऊपर वाला बटन प्रेस कर दो तो ये शॉर्टकट है। क्लाइमेट सीट जो है वो आ जाता है। अभी मैंने कूल करी हुई है, ये आप ऐसे हॉट जो है वो भी कर सकते हो इसको। ठंड में आपके लिए वो हीटेड सीट काम आएगी। गोप्रो जो है वो भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। डायनामिक हेडलाइट है इसके अंदर और देन उसके बाद में हाँ डायनामिक हेडलाइट तो है, उसको आप मैन्युअली भी जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैंने ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है। DRL जो है उसको भी ऑन ऑफ आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आप कर सकते हो। क्विक शिफ्टर जो है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। स्लीपर क्लच दिया हुआ है बाइक के अंदर। डिस्प्ले सेटअप जो है वो आप कर सकते हो। ब्राइटनेस वगैरह आपको सेट करना है तो वो आप सेट करके रख सकते हो। इसको ऑटो कर देते हैं। क्लॉक यहाँ से आप सेट करेंगे। डेट डे नाइट मोड ऑटो पे रखा हुआ है, रात में ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। दैट्स ऑल। कस्टम विडजेट आपके पास में है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और राइडिंग मोड जो है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये राइडिंग मोड अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स, ट्रैक में अभी स्पोर्ट्स में मज़े ले रहा था इसके, और ये सुपर मोटो, तो इसको भी आप ऐसे सेट जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये स्पीडोमीटर हो गया। देन उसके बाद में आपका ये बता रहा है RPM मीटर। इधर आपका 0 to 60 का टाइम बता रहा है। ऑडोमीटर यहाँ पे ट्रिप A टायर प्रेशर जो है मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसके अंदर है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो ये ओवरऑल फीचर वगैरह जो है मोटे मोटे इसके अंदर है। पीछे वाला जो सस्पेंशन है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फुट पैच जो है वो भी आप लोगों के ये इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं। दैट्स ऑल। 6 स्पीड का ये ट्रांसमिशन क्विक शिफ्टर, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर के साथ में ये है। और स्मार्ट एक्स कनेक्ट फीचर भी है। अगेन ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो आप और उसी से ही गोप्रो वगैरह सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। वॉइस वॉइस कमांड वाला फीचर भी है, उससे भी आप बेसिक जो है थोड़े मोटे फीचर जैसे मैसेज कॉल वगैरह जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। आप चलते हैं। मोटा मोटा आप लोगों को मैंने बाइक दिखाई दी है, चला के देखते हैं कि चलाने में ओवरऑल बाइक कैसी है। सो गाइस चलिए चला के देखते हैं अपाचे RTR 310। इस पर्टिकुलर बाइक को चलाने में जो मज़ा है ना वो हाईवे पे आने वाला है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप बाइक को सिटी में चलाएंगे तो स्टार्ट सबसे पहले सिटी में चला के करते हैं। उसके बाद में इसको हाईवे पे लेके अपना एक्सपीरियंस जो रहा है कि अगर सपोज जैसे क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है कैसे वर्क कर रहा है, और क्रूज़ कर रहे हैं 100-120 की स्पीड पे, RPM वगैरह कितने रहते हैं, और जो अपने ये सीट का कूलिंग फंक्शन है ये कैसा है, सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से बात करते हुए चलते हैं। अभी फ़िलहाल जिस जगह पर हूँ मैं यहीं से ही वीडियो को स्टार्ट कर दिया मैंने, जस्ट बिकॉज कि ये जो चिकनी मिट्टी है, लाइक आप लोगों को आई डोंट थिंक कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा होगा, बट ये यहाँ पर बाइक जो है वो काफ़ी स्लिप सी हो रही है, मतलब बहुत पतली सी रेत सी है, ठीक है ये देखो। बट इसके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत मेरी राइडिंग स्किल्स और ये ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक सिस्टम के साथ आती है, जिससे बाइक काफ़ी इजीली जो है वो वहाँ से निकल रही है। और ये फीचर काम ऐसे करता है, देखो मैं आपको यहीं पे सड़क के कोने पे बता देता हूँ, मैं रेस नहीं दे रहा हूँ, और ये 9 की स्पीड पे बाइक आराम से चल रही है। मैंने सेकंड गियर डाल दिया है और बाइक जो है लगभग 15 की स्पीड पे चलने लग जाएगी। ये देखो 15 पे आ गई और चल रही है। तो ऐसे ही ये ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक फंक्शन काम करता है। इसमें होता ये है कि जब आप ट्रैफिक वगैरह में चला रहे हो तो आपको रेस वगैरह जो है बार बार देना नहीं पड़ता है। ये राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी पे आती है बाइक, जिसका एक्सेलरेटर सिस्टम है और काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स है। मतलब लाइक होता है राइड बाय वायर में थोड़ा सा ऐसे मतलब लाइक डिले वाला सीन, बट यहाँ पर फॉर्चुनेटली वो उतना ऐसा आपको फील नहीं होता। आपका काम जो है वो बहुत ईजीली बन जाता है। ओके ओहो, तो अभी सिक्स्थ गियर पे करते, वो सॉरी 4th गियर पे करती है, ठीक है। तो 2 गियर ओवर है। ओके, मज़ा तो है यार इस बाइक में, बट अगेन जो मज़ा है वो कहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है वो बताऊंगा मैं आपको। अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं, जैसा कि अपन रिव्यू में करते हैं। सबसे पहले बाइक की जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है। सीट जो है वो स्टीफर साइड में है। सीट की कुशनिंग जो है वो उतनी ज़्यादा खास नहीं, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लॉन्ग राइड के लिए आपको ऐसा लगेगा कि यार सीट की कुशनिंग जो है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको हाँ यहाँ से जैसे दिल्ली से जयपुर करना है तो इट्स ओके, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी नहीं आएगी। 250-300 किलोमीटर आप कर लोगे। बट अगर आप लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हो बाइक के साथ में 7-8 दिन की, 10 दिन की, और कहीं अच्छा लंबा जा रहे हो 500-1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर लेके बाइक को, लद्दाख वगैरह अगर आप प्लान कर रहे हो
तो ट्रस्ट मी, सीटिंग जो है वो उसकी थोड़ी सी बढ़िया करवा के जाना, वरना आपका खुद की कुशनिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। और नेक्स्ट अब बात करते हैं कि कंफर्ट कितना है सस्पेंशन वाइज। तो वो चीज़ के लिए इस रोड पे आया हूँ मैं टेस्ट करने के लिए कि ओवरऑल, हाँ गोप्रो चालू है, कितनी बार होता है साला गोप्रो बंद हो जाता है। हाँ जी, तो कंफर्ट के मामले में ये देखो, बहुत ही अच्छे ट्यून सस्पेंशन जो है स्टॉक आपको मिलते हैं। अभी लाइक फ्रंट वाला सस्पेंशन तो इतनी अच्छी तरीके से काम करता है कि सरप्राइजिंगली कोई ऐसे बड़ा पोटहोल अगर मेरे सामने आ भी जाए तो मेरे को डर नहीं है कि बाइक डिसबैलेंस हो जाएगी या मेरे हाथ में बहुत तेज झटका आएगा या शोल्डर मेरे जो है वो परेशान करेंगे मुझे ना। एक तो पिन पॉइंट उस लोकेशन पे चल रही होती है और प्रॉपर तरीके से एडजस्ट भी हो जाते हैं। पीछे वाला सस्पेंशन जो है वो डेफिनेटली आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, उसमें आपके पास में ऑप्शन है। आपको अगर एडजस्ट करना है तो आप अपने हिसाब से उसको सॉफ्ट या हार्ड अगर करना है आप कर लो, वो आपकी राइडिंग प्रेफरेंस के ऊपर है। जितना ज़्यादा सॉफ्ट करोगे उतनी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी थोड़ी सी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और जितना स्टिफ सस्पेंशन रहेगा आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़िया रहेगी, बट आपका कंफर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ये जो बाइक है पर्टिकुलर अभी ये स्टॉक कंडीशन पे है और इसमें मीडियम सेट है, जहाँ पर परफॉर्मेंस और कंफर्ट दोनों बैलेंस रखा गया है, उस हिसाब से इसका सस्पेंशन ट्यून करा गया है। तो मुझे आई डोंट थिंक कोई रिक्वायरमेंट है कि मेरा वेट अराउंड 65 kg के आसपास है, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे भारी इंसान नहीं हूँ, दूल्हा पतला इंसान हूँ, तो मेरे हिसाब से तो मेरे को तो कोई परेशानी एजन सच नहीं हो रही है। और जी अगर आपका वेट ज़्यादा है 75-80 kg के आसपास हैं आप, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से चलाओ मस्ती से। बट जिनका वेट बहुत और कम है, लाइक वो 50-55 kg के आसपास हैं, या अगर वेट ज़्यादा भी है बट उनको चाहिए कि नहीं या उनको कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो फिर सॉफ्ट कर दो, दैट्स ऑल। ये कंफर्ट वाला सीन है। और सीट का मैंने आपको बता दिया, हैंडल बार की पोजीशन वगैरह बढ़िया है, लाइक थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशन रखी गई है, बट इतना ज़्यादा ऐसे लीन नहीं होना पड़ता है कि आपको परेशानी आए सिटी में रोड चलाने में। डे टू डे लाइफ में आप आराम से यूज़ कर लेंगे। उसके बाद में ब्रेकिंग की बात करते हैं, तो अगेन रियर वाले ब्रेक पे भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो रहता है। लाइक ये देखो, ये मैंने पूरा ब्रेक मार दिया था, तो स्लो हो जाती है डेफिनेटली बाइक, बट उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते हो कि कंप्लीटली आप जो है वो रियर वाले ब्रेक के ऊपर ही पूरी बाइक को रोक दोगे। बट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा, मतलब लाइक आपको ऐसे फीडबैक मिल जाता है स्लो करने के हिसाब से। स्लो अगर करने का पर्पस है आपका, तो ये लाइक देखो आराम से ऐसे स्लो हो जाती है। और फ्रंट वाला ब्रेक मैं देखो, ये देखो 2 फिंगर यूज़ कर रहा हूँ, और 2 ही फिंगर हमेशा फ्रंट ब्रेक के लिए बाइक के लिए आपको यूज़ करनी चाहिए। बाइक मतलब लाइक बस ये लिफ्ट ऑफ फंक्शन इसके अंदर है, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम आपका वो कर देती है कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड बाइक ले रहे हो तो। अदरवाइज़ तो आपका यही रहता है कि हाँ जो आपकी बाइक है वो बहुत तगड़ी ब्रेकिंग जो है बाइक्स ऑफर करती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, देखो मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, कमाल ब्रेक्स। और देखो ब्रेक तो अच्छा काम कर रहे हैं, साथ ही सबसे अच्छा काम कर रहे हैं ये मिचलिन के टायर, इससे ग्रिप बहुत बढ़िया मिलती है। और ये टर्मेक अच्छा है, ये द्वारका एक्सप्रेस वे छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है, तो अगेन वो चीज़ थोड़ा सा बढ़िया आपको नया रोड पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। इवन तो मैंने ऐसे भी टेस्ट करा है, तो ABS जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। मैं मोस्टली इसको स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरे यहाँ पे एरिया में इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। मैं सिटी में गया था तो मैंने मतलब लाइक अर्बन मोड में चलाया, रेन मोड की रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं थी। वहाँ पर पावर ड्रॉप हो जाता है 27 PS और 27 Nm ऑफ टॉर्क हो जाता है। पॉइंट्स हैं आगे कुछ, लिख दूंगा स्क्रीन पर, ठीक है। पावर यार देखो, नंबर कितने भी लिखे हुए हो पेपर में, बाइक चलाने में कैसी फील हो रही है वो मैटर करता है, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैं ज़्यादा इसमें नहीं जा रहा कि इतने PS की पावर, इतना टॉर्क, ये वो उसमें फिर क्या है, वो तो आप ही पढ़ लोगे ब्रोशर तो, या सेल्स पर्सन ही आपको समझा देगा जब आप जाओगे। तो आई डोंट वांट टू गो इन दैट डीप। अभी यहाँ पर सबसे पहले अगेन अगर आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो, इवन तो अगर आपने अर्बन मोड लगा दिया है, तब भी जो पावर डिलीवरी 27 हॉर्स पावर 27 Nm के आसपास का जो टॉर्क देता है बढ़िया है, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। उतना भी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जितना पावर ही नॉर्मल उसमें दे देती है। और डेफिनेटली जहाँ पर आप अगर अगेन स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रैक मोड में चलाओ, सुपर मोटो मोड में चलाओ, वहाँ उस जगह तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपके साथ में। हाँ, तो ये मज़े हैं इस बाइक के स्पोर्ट्स मोड में रखने के। जब भी अगर भागना है, जब भी थोड़ा सा खाली स्ट्रेच मिल जाए, बूम, बस 6 गियर में थ्रोटल दोगे तो उतना ज़्यादा हार्ड मतलब रिस्पॉन्स नहीं आता, जस्ट बिकॉज कि ये लाइक क्रूजिंग गियर हो जाता है। वहाँ पर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, बट डेफिनेटली जितना ये निकालती है बाइक, पोटेंशियल है इस बाइक के अंदर। हल्का सा डाउन शिफ्ट करना है, देखो क्लच लेस डाउन शिफ्ट मार रहा हूँ, दुनिया पीछे छूटती हुई दिख जाती है। ट्रिपल डिजर्ट पे बहुत फास्ट जाती है,
तो मज़ा तो आता है। लाइक आप दिन भर की थकान जो है वो आपकी पीछे छूट जाती है इस बाइक के साथ में। थोड़ा सा स्लो के बात करता हूँ वरना पता चला कि विंड नॉइज़ इतनी ज़्यादा आएगी और आपको वॉइस क्लियर नहीं आएगी। तो अपन आराम से बात करते हैं। एक तो इसको आराम से चलाने का फील नहीं आती है, मतलब इसको ऐसा रहता है इस पर जब भी आप बैठोगे तो इसको भगाओ, थ्रोटल इसका आप ओपन करके रखो, वो चीज़ इस बाइक के अंदर होती है। हाँ चलो अब देखो थोड़ा सा ऐसे खाली की वो जगह मिली है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अरे यार नीचे उतर रहा है, लेट इट भी, बाद में बात करते हैं। देखो मैंने सस्पेंशन ब्रेक्स वगैरह बता दिया, अब मैं आपको इसका ये गियर बॉक्स बता देता हूँ। गियर बॉक्स में ये जो क्विक शिफ्टर है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ये देखो अभी आपके ऊपर है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कमाल, मतलब बिल्कुल भी क्लच यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो मतलब मेरी आदत क्या है कि मेरे को क्विक शिफ्टर यूज़ करने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, तो मैं इसे ब्लिप करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये ऐसे अगर आपको ये नहीं पता है थ्रोटल ब्लिपिंग, अगर आपको ये नहीं पता है कि आप ऐसे छोड़ के और वापस से ले सकते हो, तो बेटर आप डायरेक्ट भी यूज़ करो। अगर आपने रेस दे भी रखी है, ये देखो डाउन शिफ्ट आ जाएगा, मैं बिल्कुल भी थ्रोटल नहीं घुमा रहा, आपका काम बन जाएगा। अभी देखो मैं यहाँ पर 100 की स्पीड पे क्रूज़ करके बताता हूँ। अभी अपन 100 के आसपास चल रहे हैं और लगभग 6800 6900 स्पीड की लाइक आरपीएम पे ये बाइक क्रूज़ कर रही है और इतना प्यारा सनसेट हो रहा है। सनराइज़ देखने का मज़ा ही नहीं मिलता है मेरे को, मेरी नींद मेरे को उठने नहीं देती है। तो अगेन लाइक इतने ज़्यादा आरपीएम नहीं होते हैं, आप 120 पे भी जा सकते हो, बट 100 की स्पीड इज़ द स्पीड जहाँ पे इस बाइक के साथ आप क्रूज़ कर सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा आपको कि आप लाइक जाओ 120 पे क्रूज़ करो, कर सकते हो नो डाउट, बाइक कैपेबल है। इवन तो आप 120 या 130 पे भी क्रूज़ कर लो, बट वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फुट पैक्स में अभी भी वाइब्रेशंस मेरे को फील हो रहे हैं 70-80 की स्पीड पे। सिर्फ और सिर्फ इस बाइक के अंदर एक ही कौन से है, वो है वाइब्रेशंस कंपनी अगर रिड्यूस कर ले कैसे भी करके, चाहे थोड़े पार्ट्स और क्वालिटी बढ़ा दे या कुछ भी कर ले, प्राइस इंक्रीज़ कर ले, इस पर्टिकुलर बाइक के अंदर इतने सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, इतनी सारी चीज़ें दी गई है, कमाल तरीके से वो सारी चीज़ें काम करती है और क्या मज़ा जो है वो आता है। ये आपका ये लग गया क्रूज़ कंट्रोल। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मैं बैठा हूँ आराम से, 65 की स्पीड पे बाइक मेरी चलती रहेगी। ये मज़ा है क्रूज़ कंट्रोल का। आप जाओ हाईवे पर राइड करनी है, 80 90 100 आपके हिसाब से क्रूज़ कंट्रोल लगा के आप चलाते रहो बाइक को। जैसे आप ब्रेक पे प्रेस करोगे आपका क्रूज़ कंट्रोल जो है वो स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। और आपको कैसे कंटिन्यू करना है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये हो गया कंटिन्यू क्रूज़ कंट्रोल। उसी एक बटन का खेल है, उसी से आपको सब करना है। स्पीड इंक्रीज़ करनी है तब भी आप उससे कर लो। ये देखो गियर चेंज तो कर ही रहे हैं अपन, क्लच दबाऊंगा कुछ नहीं होएगा, ठीक है। क्लच दबाने से क्रूज़ कंट्रोल डिसएंगेज नहीं होता। ये ब्रेक दबाया गया, ये वापस से आप ले लो, तो ऐसा वाला सीन है। बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सिटी में भी ऐसे आप आराम से चलना है आपको, मस्ती से चलो, बढ़िया माइलेज निकालो। और हाँ माइलेज की तो बात करना भूल गया, माइलेज की बात करते हैं। तो देखो यार ऐसा है कि ऐसे जब बहुत प्यार से इज्जत से बाइक को चलाओगे, फुल रिस्पेक्ट दे के, तो अराउंड 30-35 किलोमीटर लीटर के आसपास का माइलेज दे देती है। बट अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे कुछ ये जो गंदी तरीके से अगर चलाओगे बाइक को, या गंदी तरीके से क्या यार, मतलब लाइक बता दूँ क्योंकि लिए पोटेंशियल अगर आपको यूज़ करना है, पैसे खर्च करें कि नहीं भैया मैं तो भगाऊंगा, मैं तो पूरा मतलब अपना मज़े लूँगा बाइक को, ये वो करूँगा, फिर आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर माइलेज जो है वो डिपेंड करता है। और फिर आपको 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज जो है वो मिल सकता है। और अगर आप बहुत ही बुरा बर्ताव अपनी बाइक के साथ कर रहे हैं कि जहाँ पर आप कंप्लीट लाइक रेड लाइन ये वो सब चीज़ें कर रहे हैं, ट्रैक वगैरह पे चला रहे हैं, तो एक तो देखो माइलेज मत देखो, पाप पड़ेगा। और अगर माइलेज देख रहे हो तो फिर वही है कि 20-25 के आसपास माइलेज आपको बाइक देगी। अगेन मैं इससे ऊपर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि 120 से ऊपर अलाउ नहीं है। खैर यहाँ पर तो ये 120 करना भी अलाउ नहीं है, बट 4th गियर की टॉप स्पीड मैंने आपको बता दी। बाइक की टॉप स्पीड जो है वो कहीं ज़्यादा है, वो बहुत मतलब
पोटेंशियल है बाइक के अंदर कि बाइक जो है वो चले जाती है, और यही सीन है। बाकी थाईलैंड वाला राइड रिव्यू देख लो, वहाँ पर उस पे मैंने वहाँ के रोड्स पे करा था, बिकॉज वहाँ पर लिमिट नहीं थी हम लोगों के पास में, ओपन कर सकते थे थ्रोटल, तो वहाँ जितना मैं मैक्सिमम टेस्ट कर पाया था मैंने कर रहा था। और अभी के लिए तो इतना ही। टॉप स्पीड का क्या ही करना, आराम से चलो, हाथ पैर बचा के चलो, सेफली चलो, 120 130 से ऊपर मत चलो। देखो मैं तो ये बोलूँगा, खाली रोड मिल जाए, थोड़ा बहुत स्ट्रेच मार लो, ठीक है, इट्स ओके। फर्स्ट गियर तक काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है इसका ये क्विक शिफ्टर, और क्लच जो है वो सिटी में आपको उतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, बट उतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगेगा। ट्रैफिक में फंस जाओगे तो आपका जो मोस्टली काम है वो कर देगा आपका ये GTT। बट सपोज़ अगर आप ट्रैफिक में नहीं हो और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, जो एक होता है रनिंग ट्रैफिक, और एक वो आपके बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, आप बम्पर टू बम्पर में फंस गए तो क्लच जो है वो थोड़े टाइम बाद में आपको हार्ड फील होने लग जाएगा, वो एक बात है। बाकी इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि कहाँ हो, कैसे चला रहे हो, कैसे बाइक को ट्रीट कर रहे हो, कितनी सर्विस करवा रहे हो। और ये दोनों जो हैंडल में ये आपके लीवर हैं, ये एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। अगर आपकी हाइट की साइज़ छोटी है या बड़ी है तो आप अपने लीवर्स को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं, और ये चीज़ भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती है इस पर्टिकुलर बाइक की। आई डोंट थिंक और कुछ चीज़ रहती है। मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बता दी है बाइक के बारे में। और हाँ, एक चीज़ और ये रह जाती है कि 300 सीसी की कैटेगरी में अगर आप 300 350 सीसी कैटेगरी में अगर बाइक देख रहे हो तो क्या इस बाइक को कंसीडर करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए यार। देखो, एक तो TVS का सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है, ठीक है, कई टाइम से TVS अपने अपाचे पे वर्क कर रही है, अपाचे को इंडिया में सेल कर रही है, तो डेफिनेटली उन्होंने पार्ट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी है और काफ़ी अच्छी बाइक भी ये बनी है। जहाँ एक ही चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ इस बाइक के अंदर आपको करना पड़ेगा वो है इसके अंदर जो एक तो ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर देती है मेरे को, हाँ, वाइब्रेशन अगर इस बाइक के अंदर आपको मैनेज हो गया आपका तो ठीक है। फिर अगर वाइब्रेशन मैनेज नहीं कर पाए तो थोड़ी सी फिर परेशानी जो है वो रहेगी। यार कमाल लग रही है यार 330 Li। मेरे को 330 Li का रिव्यू करना है, मैंने 320D का रिव्यू कर दिया है और 340i का रिव्यू कर दिया है। 340i का रिसेंटली डाला है रिव्यू, देखो उसका तो मस्त एंगेजमेंट आया है वीडियो के ऊपर और लोगों को बहुत मज़ा आया देखने में। बट ये वाला कलर भी पर्टिकुलर, मतलब कोई स्पॉइलर वगैरह लगा रखा है तो अच्छा लगा। अरे कम टू दैट पॉइंट। यस गाइस, तो अगेन अर्गोनॉमिकली भी बाइक सॉर्टेड है, सारे स्विचेस वगैरह रीच में है। ये आपका बहुत ही अच्छी तरीके से ऑटोमेटिकली काम कर जाता है, रात में दिन में कोई परेशानी आपको नहीं आती। डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह से भी बहुत ज़्यादा हार्ड सनलाइट आएगी तो थोड़ा सा मतलब रहेगा, बट स्टिल आपका काम बन जाएगा। बाइक का साउंड जब आप ऐसे स्पीड में चलाते हो तो अच्छा है, स्लो चलाते हो तो उतना अच्छा फील नहीं होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और आज की वीडियो में इतना ही। ग्लासेस वगैरह पे वाइब्रेशंस दिखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 100 की स्पीड पे भी आपको जो है प्रॉब्लम आए, तो आपका काम जो है वो बन जाएगा फॉर श्योर। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।